हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं मोटिवेशन का सेकंड टॉपिक। हमने फर्स्ट टॉपिक में जैसा कि ऑब्जर्व किया था कि सोसाइटी में किस तरह से सोसाइटी की जो मोटिवेशनल नीड है वो बदलती हैं। एक लोअर लेवल से रोटी कपड़ा मकान से लेके, फिर सुरक्षा से लेके, रिलेशनशिप से लेके, फिर सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट से लेके, फिर लास्ट में एक्चुअलाइजेशन तक मतलब कि मोक्ष प्राप्ति तक की मोटिवेशन हमने देखा है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये मोटिवेशन हमारे लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं रहता है। आज जैसे मान लो मोटिवेशनल स्पीकर हम किसी को सुनते हैं तो एक दिन दो दिन तक मोटिवेशन रहता है, फिर उसके बाद में मोटिवेशन नहीं रहता, वो ठंडा पड़ जाता है इन सेंस बोले तो इसका मतलब है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए हम कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए हमने कुछ मोटिवेशन लिया, तो वो मोटिवेशन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब ड्राइविंग फोर्स को कहाँ से ले रहे हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो फैक्टर हैं, या तो आप एक्सटर्नल ले सकते हैं या इंटरनल ले सकते हैं। तो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के फैक्टर हैं, उनमें आ जाता है जैसे कि हमने देखा कि मेरे चाचा का लड़का कर रहा था कुछ, तो हमने यूपीएससी की तैयारी कर ली, ये वो, यानी कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये अच्छा है, ऐसा कीजिएगा, उससे कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई बेटा तुम क्या चाहते हो। तो इस तरह से ड्राइविंग फोर्स जब हम सोसाइटी से गेन करते हैं, एक्सटर्नल नीड से गेन करते हैं, पैसा चाहिए किसी को, सिक्योरिटी चाहिए किसी को, इज्जत चाहिए किसी को, है ना, किसी को अथॉरिटी चाहिए, तो ये सब क्या मोटिवेटिंग फैक्टर हैं। जब ये फैक्टर जो है लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं होते, शॉर्ट ड्यूरेबल होते हैं, इसीलिए हम किसी लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाते। और यदि हम सफल हो भी जाते हैं तो उसके बाद में फिर हम प्रोग्रेसिव नहीं रह पाते, उसी स्तर पर रुके रह जाते हैं। लेकिन यदि हम इंटरनल फैक्टर पे बात करते हैं, जैसे कि हम पोएट हैं, आप कलाकार हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, ये सब क्या है कि अपनी इंटरनल प्लीजर पे काम करते हैं। इनको इससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि सामने वाला हमें रिकॉग्निशन दे रहा है कि नहीं, हमें रिवार्ड्स मिल रहा है कि नहीं, प्रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं, फॉलोअर बढ़ रहा है कि नहीं, कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं। जो एक्चुअल में कलाकार है, जो ये जिसका इंटरनल प्लीजर पे जो काम करता है, इंटरनल ड्राइविंग फोर्स पे काम करता है, उसका मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए भी बना रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो बचपन से अगर पोएट है, कवि है, तो वो लॉन्ग टर्म यानी कि मृत्यु तक भी कवि बना रह जाता है। उसका कारण है उसका, चाहे जीवन की परिस्थितियां उसकी कैसी भी हों, मतलब अच्छी हो, बुरी हो, दुख में हो, क्रिटिकल हो, नॉन क्रिटिकल हो, लेकिन वो अपने कवित्व को नहीं मार सकता, वो अपनी कला को नहीं मार सकता। उसका कारण है कि उसका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो उसके हृदय से निकलता है, इंटरनल है, अंतरात्मा की आवाज से आता है, एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि क्यों कि जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व नहीं रह पाता, क्योंकि हम हमेशा मोटिवेशन खोजते हैं किसी वीडियो में, किसी मोटिवेशनल स्पीकर में और किसी के मोटिवेशनल स्टोरीज में, लेकिन हम कभी भी मोटिवेशन को खोजने की कोशिश नहीं करते अपने अंदर। मतलब मोटिवेशन का ड्राइविंग फोर्स अपने अंदर ही है। अगर हमें लगता है कि हमें इसमें इंटरेस्ट है, इसमें बोरियत फील नहीं होगी, मैं इस चीज को करते करते बोर नहीं होऊंगा, तो ये मोटिवेशन हमारा लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग बना रह सकता है। और शायद यही बाद में एक सफलता के रूप में निकल के सामने आता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाता है, हमें सेल्फ स्ट्रीम की तरफ ले जाता है, और इससे फिर ऑटोमेटिक लव एंड बिलोंगिंगनेस भी बनता है, सेफ्टी नीड्स भी बनता है, फिजिकल नीड्स भी बनता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें था जो मैं आपसे कहना चाहता था। थैंक यू सो मच।